फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया का 11th आर्ट्स का जो है 11th आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर है। और इसका हमारे पास जो इसका सेट सी है आप देख सकते हैं। और किसी के पास अगर दूसरा सेट हो तो मिला लीजिएगा क्वेश्चन देख के। मैं इसका भी क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूँ 1 to 100 तक। तो आप हमारे साथ इसी तरह वीडियो में बने रहें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आता है कि द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द। तो इसको दूसरा जो नाम दिया था वो नेशनल असेंबली नाम दिया गया था। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अ सेक्रेट सोसाइटी नेम्ड यंग इटाली वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो ये जो इस्टेब्लिश किया गया था वो मार्सिलीज में इस्टेब्लिश किया गया था। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है मार्सिलीज। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सत्याग्रह। तो देखिए सत्याग्रह का जो इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो है सत्याग्रह इज़ नॉट अ फिजिकल फोर्स। ठीक है, और ऑप्शन सी में हम देखेंगे आ सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी। तो इसका ऑप्शन डी जो हमारा वो ए और सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है what was the main reason behind Mahatma Gandhi's decision to take up the खिलाफत issue। तो टू ब्रिंग मोर यूनिटी among हिंदूज एंड मुस्लिम। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट वाज द आउटकम ऑफ ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस इट लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। तो वो है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वाई डिड मैनचेस्टर एक्सपोर्ट टू इंडिया डिक्लाइन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो डिक्लाइन हुआ था एक्सपोर्ट, वो फैक्ट्रीज एंड मिल्स वर सेटअप। मिल्स वर बिजी प्रोड्यूसिंग गुड्स टू फुलफिल द नीड ऑफ आर्मी। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट प्रिंटेड जैपनीज बुक। तो देखिए वो डायमंड सूत्र है। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद सीधे क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। द लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर इज कॉल्ड। तो वह है करेंट फॉलो लैंड। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग यूज इन राजस्थान। तो वह है गर्ल्स। ठीक है, ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 हाउ मेनी क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर in the state like Assam, West Bengal and Orissa and they are termed as which of the following। तो वो है ऑप्शन सी 3 औस, अमन एंड बोरो। ठीक है, ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। अब इसी तरह चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में। द लार्जर अकरेंस ऑफ मिनरल ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर कॉल्ड। तो वो है लोड्स। ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, बाकी ऊपर जितना क्वेश्चन था वो हिस्ट्री से था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सर्विस इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये भी देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये पोस्टल नेटवर्क होगा। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ईस्ट टर्मिनल ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। देखिए वो जो कॉरिडोर है ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ, तो बोलता है कि ईस्ट टर्मिनल ऑफ द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो ईस्ट है वो सिलचर आसाम होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हमारे को उसी तरह कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 विच पोर्ट वाज डेवलप्ड इन इंडिया टू डिसकंजेस्ट द मुंबई पोर्ट। तो वह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। इन एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो वह है 1956। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन was chosen as its headquarter। तो वो है ब्रुसेल्स। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो वो है USA। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन। तो है 1/3। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है 1/3। ठीक है, लोकल बॉडीज़ में का इलेक्शन में जो है 1/3 सीट जो है वो रिजर्व होता है वुमेन के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 द यूनाइटेड किंगडम आर एग्जाम्पल ऑफ 2-party सिस्टम। तो है USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20
stands much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of the individual, तो वो है डेमोक्रेसी। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न, तो वो है पॉपुलेशन। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, नरेगा 2005 नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, द नंबर ऑफ डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटीड बाय द गवर्नमेंट इज 100 डेज। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मीन्स व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर पर्सन विशेस टू बाय, ठीक है। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर रीजन दैट प्रिवेंट्स द पुअर फ्रॉम गेटिंग लोन फ्रॉम द बैंक्स, तो वह है अब्सेंस ऑफ कोलेट्रल। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया हैव सेट अप टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया, तो वह है स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, ठीक है। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, अब देखिए इसके बाद जो हमारे पास वो पैसेज आया था, ठीक है, इजिप्टियन ममीज़ पर, तो मैं इसको स्क्रॉल करके आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग समराइज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, तो वह है एंशियंट इजिप्ट प्रोसेस ऑफ ममीफिकेशन। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27, ममीफिकेशन इज तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है प्रोसेस टू प्रिजर्व अ डेड बॉडी इन एंशियंट इजिप्ट, ठीक है। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, द साइनोनिम ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द पैसेज इज, तो देखिए वो पैसेज में दिया हुआ है वो होगा फैसिनेशन। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, द एंटोनिम ऑफ डीके इज, तो देखिए एंटोनिम पूछा है तो इसका जो एंटोनिम होगा वो डेवलपमेंट हो। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, नाइट्रॉन, तो नाइट्रॉन जो होता है नाइट्रॉन इज अ साल्ट विद ड्राइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, यू हैव फीवर सो यू मस्ट सी अ डॉक्टर, एम्फेटिक एडवाइस पूछा है इसमें, ठीक है, एडवाइस, तो वो होगा ए, एम्फेटिक एडवाइस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट इच क्वेश्चन नंबर 32, यू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, देखिए मोरल ऑब्लिगेशन पूछा है तो यू आउट टू होगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, वी इन्वाइटेड फ्रेंड्स ओवर टू आवर हाउस फॉर अ बारबेक्यू, ठीक है, तो इसका होगा अ फ्यू फ्रेंड्स। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, नाउ डेज कैंडिडेट्स पास द एग्ज़ाम, तो उसका होगा मोस्ट कैंडिडेट्स पास द एग्ज़ाम। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अब 35 कह रहा है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट, ठीक है, नो वन बिसाइड जेम्स नोज इट। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, द पैनल ऑफ जजेज हैव सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, ठीक है। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा, हैव होगा। क्वेश्चन नंबर 37, देयर आर गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है, आर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, उसके बाद जो है पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। सी सेड आई टोल्ड दमनजीत टू सेंड यू एन ईमेल 3 days ago, तो सी सेड दैट शी हैड टोल्ड दमनजीत टू सेंड एन ईमेल मी टू 3 days ago, ठीक है। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, फरहान सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे, तो फरहान एक्सक्लेम दैट इट वाज अ कोल्ड डे। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं, आयशा सेड टू मी डू यू हैव एन आईफोन, तो देखिए आयशा इंक्वायर्ड मी टू हैव एन आईफोन, आयशा आस्क्ड मी इफ आई हैड एन आईफोन, तो ऑप्शन डी जो हमको वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा देखिए सी भी हो सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 41, द टैक्सी ड्राइवर स्पोक अ लिटिल इंग्लिश आई कुडंट अंडरस्टैंड, ठीक है, अ लिटिल होगा, ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, यू विल वर्क वेरी हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट, तो यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट यूज ऑफ सेंटेंस, ठीक है, यू गोट रेडी बिफोर वी विजिट योर हाउस, तो यू विल हैव गोट रेडी बिफोर वी विजिट योर हाउस, ठीक है,
ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, आई अ लेटर व्हेन ही केम टू माई हाउस, आई वाज राइटिंग अ लेटर व्हेन ही केम टू माई हाउस, ठीक है, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं, दिस रोड लीड्स टू द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है, लीड्स होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, बाय द टाइम ही रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है, ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है, हैड लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन ही केम इट ऑल ओवर, व्हेन ही केम इट हैज़ ऑल ओवर, ठीक है, ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 47 का। उसका क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं, इसमें कह रहा है कि एरर निकालना, एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग, एलोंग का बिलोंग होगा, विद का विदिन होगा, आर का इज होगा, 4 का 2 जो है वो नहीं होगा, ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, चूज द ऑप्शन दैट सप्लाइज द करेक्ट फॉर्म ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, पूजा सेड टू रूपा डू नॉट टच माई थिंग्स, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ है ऑप्शन ए, लेकिन इसमें ऑप्शन बी भी हमको एप्रोप्रिएट थोड़ा लग रहा है, पूजा वांड रूपा नोट टू टच हर थिंग्स, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होगा, लेकिन ऑप्शन ए ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, ठीक है, तो आप मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, मदर सेड टू मी थिंक बिफोर यू एक्ट, ठीक है, मदर एडवाइज मी टू थिंक बिफोर आई एक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 51, गिसेप मैजेनी फाउंडेड द सीक्रेट अंडरग्राउंड सोसाइटी नेम्ड यंग यूरोप इन टू हैव बर्न, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, द बोर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर आफ्टर साइनिंग द ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है, ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रॉलेट एक्ट, ठीक है, तो इसमें विदाउट ट्रायल होगा, ठीक है, इट इज़ अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 53 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, द प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन एज पर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, ऑप्शन ए जो हमारा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 उसी तरह कह रहा है, हु एडोप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन टू मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल्स, तो वह है हेनरी फोर्ड, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 55 का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, हुगली हैड ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स, तो वह है बंगाल, हुगली इन बंगाल हैड ट्रेड लिंक्स विद द साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट, तो वह ऑप्शन डी बंगाल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 का। क्वेश्चन नंबर 57, बाय होम वाज संबत कुमुदी पब्लिश इन 1821, तो वो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, मोस्ट ऑफ द सिन्हला स्पीकिंग पीपल ऑफ श्रीलंका आर बुद्धिस्ट, ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, पैट्रियार्कल सोसाइटी मीन्स, तो आज सोसाइटी डोमिनेटेड बाय मेन, ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है, और आज सोसाइटी डोमिनेटेड बाय वुमेन तो होगा वो मैट्रियार्की होगा, ठीक है, मैट्रियार्की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 61 का वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62, is a group of people who come together to contest election and form the government to have political parties, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 62 का। क्वेश्चन नंबर 63, अकाउंटेबिलिटी टू द सिटी एंड सिटीजन्स इज द मोस्ट बेसिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज माइनिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, माइनिंग जो रिस्पॉन्सिबल है वो ओडिशा में है, ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो है वो ओवर इरिगेशन की वजह से होता है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 64 का वो है ऑप्शन ए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, ठीक है, वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 66, सलाल डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर, वो है चेनाब, ठीक है, चेनाब। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। सलाल डैम जो है वो चेनाब रिवर पर है। सलाल डैम जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 67 आएगा, थोड़ा पीछे हो गया अब, सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 67 क्वेश्चन, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। क्वेश्चन नंबर 66 हमने कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग नॉन एज इन आंध्र प्रदेश, तो वो है पोडू और पेंडा। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, वेयर इज एन एक्सपेरिमेंटल जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट लोकेटेड इन, तो वो है पोगू वैली लद्दाख। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनऑर्गेनिक केमिकल, तो वो है पेट्रोकेमिकल्स। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, वी कैन ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री बाय कैलकुलेटिंग बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 71, नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड, इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द टू गेट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, एज पर द स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन नाउ नोन एज नीति आयोग, इफ टूरिज्म इम्प्रूव्ड एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन पीपल, तो वह 35 लैक्स। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, इन द पास्ट 100 years देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, विच इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया, तो वह है मनी लेंडर्स। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, तो वह है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, हु डिस्क्राइब हिज पॉलिसी ऑफ यूनिफिकेशन एज वन ब्लड एंड आयरन, ठीक है, तो वह है बिस्मार्क। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, द लीडर ऑफ द बरदौली सत्याग्रह 1928 वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज मर्डर ऑफ ए फर्डिनेंड। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है, मर्डर ऑफ ए फर्डिनेंड। क्वेश्चन नंबर 79, एटम बम वाज ड्रॉप ऑन द सिटी ऑफ हिरोशिमा ऑन 6 अगस्त 1945। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर है। और 9 अगस्त 1945 में जो है नागासाकी में किया था, नागासाकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 में अब हम चलते हैं, हु प्रोड्यूस द म्यूजिक बुक डॉन ऑफ द सेंचुरी, तो वह है ई टी पॉल। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है, ई टी पॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, नोवेल आनंद मठ वॉज रिटन बाई, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है, आनंद मठ वॉज रिटन बाई BC चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 82, द फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कॉल्ड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन डी का जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश्ड राइटिंग इज नोन एज, तो वह है कैलीग्राफी। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है, कैलीग्राफी। क्वेश्चन नंबर 84, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन, दिस स्टेटमेंट वॉज सेड बाई मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, द न्यूज़पेपर जामे जहांनामा एंड शमसुल अखबार पब्लिश्ड ऑन उर्दू। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 85 का। क्वेश्चन नंबर 86, हु वाज द चीफ गेस्ट एट दिल्ली रिपब्लिक डे परेड 2023, तो इसका जो करेक्ट आंसर को है प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है अब हमारा, फॉर व्हाट पर्पस आर एंटीक्रिप्टिक मेडिसिन यूज्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर को वो है ऑप्शन डी।
रिड्यूस फीवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, द क्लैप प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय विच इंडियन स्टेट और यूटी, तो वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, हु इज़ द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऋषि सुनाक। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, द बुक मेन काम्फ वॉज रिटन बाई, तो वो है एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। तो मेन काम्फ जो रिटर्न किया गया था वो एडोल्फ हिटलर के द्वारा रिटर्न लिखा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन, तो वह है वरुणा। ये सब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज एन ऑफिशियल लीगल टेंडर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है EL सेल्वाडोर। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, इंडियन बॉक्सर्स निखत जरीन एंड नीतू हैज वॉन विच मेडल इन 73rd स्टैंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, हु इज़ द ऑनर ऑफ ट्विटर, तो आप सभी जानते हैं एलन मस्क। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन इंडियन प्रीमियर लीग, हाउ मेनी टीम्स, ठीक है, सॉरी हाउ मेनी टीम्स होगा यहाँ पे, तो वो है 10 टीम्स। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। वहीं अगर कभी आपसे WPL के बारे में पूछ दे, वुमेंस प्रीमियर लीग, इसमें 5 टीम्स हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में, कैम्ब्रिज डिक्शनरी हैज़ नेम्ड विच वर्ड इज़ द वर्ड ऑफ द ईयर 2020, तो वो है क्वारंटीन। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ राष्ट्रपति भवन मुगल गार्डन, तो वह अमृत उद्यान। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, विच कंट्री हैज़ कमिटेड टू फेज आउट कोल पावर बाय 2040, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, कनाडा भी है, यूक्रेन भी है, पोलैंड भी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 99 और लास्ट, इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आएगा, विच गैस इज़ द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 100 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो देखिए इसका जो करेंट है वो है एंटोनी गुटेरेस, ठीक है। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। तो देखिए हमने 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है, और जिसका भी जो अगर सेट, ये हमारे पास जो है सेट बी सी था, जिसके पास अगर कोई दूसरा सेट हो तो अपना सेट क्वेश्चन देके क्वेश्चन मिला लीजिएगा। और इसके बाद आप लोग जो है, आप लोग का जितना नंबर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली इसको भी करने के बाद, तो आप हमें बता दें। इसके बाद हम कट ऑफ का वीडियो लेके आ जाएंगे, हमें पता लग जाएगा कि आप लड़कों का देखिए कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो इसके बाद आप लोग कमेंट करना ना भूलें, कमेंट में सब कोई अपना मार्क्स बता दें। इसके बाद मैं इस कट ऑफ बता दूंगा कि कट ऑफ कितना जाने वाला है इस बार का। और दूसरी बात कि यार आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो इतने लोग देख रहे हैं, तो अगर आप लोग एक एक करके सब्सक्राइब कर देंगे तो आप लोग का तो कुछ नहीं चलेगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। आप लोगों का प्यार मिलेगा, मुझे भी पता चलेगा कि हाँ मेरे व्यूवर्स मुझे प्यार करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो जिससे एक मोटिवेशन आता है और वीडियो बनाने का, क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट हैं दोस्त, तो टाइम निकाल के आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और जो जिन भाइयों ने अगर ये नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट कर दें, फिर इसके बाद अपने मार्क्स कमेंट कर दें, उसके बाद फिर हम इसी तरह नेक्स्ट वीडियो बना देंगे कट ऑफ पे। ठीक है, फिर बाय, अल्लाह हाफिज़।